बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 6 का ए पार्ट। इससे पहले 5 का बी पार्ट हम करते आए हैं। 5 के बी पार्ट में एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था, वो आप अक्सर पूछ रहे थे पीछे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ एक चीज़ है कि एक्स बार क्वेश्चन का फार्मूलेट द डिसीजन रूल हम लिखेंगे जिस तरह बुक में लिखा है, रिजेक्ट एच नोट। उस वक्त नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे जब एक्स रेंजेस फ्राम दिस एंड दिस। ये लेस होगा माइनस वाले से। इधर जो माइनस वाली हमने यूज़ किया था -1.96 से पीछे, इससे लेस होगा 15.68 एंड हमने 3 डिजिट तक फिक्स किया हुआ था 6। ठीक है, इससे लेस होगा और ग्रेटर होगा इस वाले से, प्लस वाले से। जिस तरह इसमें हमने 1.96 प्लस वाला यूज़ किया था। प्लस वाला आपको पता है ग्रेटर वाले की तरफ आता है, इज ग्रेटर दैन 16.3136। ठीक है, ये वाली रेंज आ गई। दूसरा मेथड ये है, अगर आप बुक की तरह लिखना चाहें रिजेक्ट एच नोट और फिर साथ उसने लिखा है इफ एक्स बार लेस दैन 15.68 और एक्स बार ग्रेटर दैन 16.32, तो भी आपकी मर्जी है, वो भी ठीक होगा और ये भी ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं 6 के ए पार्ट में। 6 के ए पार्ट में कहते हैं कि रैंडम सैंपल लिया गया है ऑफ ड्रिंक्स। ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी, फ्रॉम ए सॉफ्ट ड्रिंक मशीन हैज़ एन एवरेज कंटेंट। इसका एवरेज कंटेंट है 7.6 ऑन्सेज। अब देखें, एक सैंपल लिया उसने, सैंपल क्या लिया N36 का, और उसका जो मीन है, सैंपल मीन, वो है हमारे पास 7.6। फिर वो नेक्स्ट कहता है विद स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 0.48 ऑन्सेज। टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू लेस देन आर इक्वल टू 7.5 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव। देखो, इसमें उसने दोनों हाइपोथेसिस दे दिए हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ये अल्टरनेटिव यहाँ हाइपोथेसिस है, म्यू ग्रेटर देन 7.5। जब एक हाइपोथेसिस दिया गया हो, दूसरा अगर ना दिया गया हो, तो आपने खुद बना लेना है। वो किस तरह से बनाना है, जिस तरह ये लेस देन आर इक्वल टू है, दूसरा ग्रेटर देन होगा। अगर ये लेस देन है तो दूसरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल टू लाजमी यूज़ होता है अक्सर, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपके पास कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ होता। अगर यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर कहता है एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लेवल लिखेंगे, सिग्निफिकेंस लेवल ये है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 0.05। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि यहीं तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने ये सारा डाटा हमें दिया हुआ है। अब देखें, कई बच्चे कह रहे होंगे कि ये सैंपल का डाटा है, इस पर हम टी टेस्ट अप्लाई कर दें, लेकिन नहीं, टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। उसकी एक कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही कि n लेस देन आर इक्वल टू 30 हो, फिर टी टेस्ट अप्लाई होगा, और बशर्तिया कि यहाँ भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल हो। इसी वजह से मैं टी टेस्ट अप्लाई नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट हमने निकालना है यहाँ क्रिटिकल वैल्यू। उसके लिए हमने लेना है सहारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया गया है, इसलिए हमें चाहिए 1 माइनस एल्फ़ा 0.95। अगर लेस देन का साइन यूज़ किया गया हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो लेस देन की वजह से हमें एल्फ़ा ही चाहिए होता है। यहाँ हमें 1 माइनस एल्फ़ा चाहिए। हम देखें क्रिटिकल वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, क्रिटिकल वैल्यू ये होगी जी 1 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू जी 1 माइनस एल्फ़ा है 0.95। अब 0.95 की रो में देखना, 0.005 वाले कॉलम में आपको मिलेगी वैल्यू, ये मिलेगी 1.6449। लेकिन आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है। फिक्स किस तरह से करनी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 12.3 एक्सरसाइज, सिर्फ 12.2 एक्सरसाइज का 3 का ए पार्ट देख लेना आपने फिक्स करने के लिए
कैलकुलेटर से किस तरह से फिक्स करनी है। ये आगे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। अब हमें बनानी है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन किस तरह से बनेगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सहारा लेते हुए जी टेस्ट स्टैटिस्टिक ग्रेटर देन 1.645 हम डिसीजन रूल अब बनाएंगे। उसमें ये सारी बातें लिखनी होती हैं आप लोगों ने। इसी तरह अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये बात लिखनी है हमने, इफ़ जी ग्रेटर देन 1.645 वी शैल रिजेक्ट एच नोट आफ्टर ऑल, या लिखेंगे अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। इसके बाद लिखने के बाद हमने बनानी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखनी है, वैल्यू z इज इक्वल टू एक्स बार। अगर आप पीछे से मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आपको सारी समझ आ रही होगी। और वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। एक्स बार की हमारे पास वैल्यू है 7.6 माइनस म्यू नोट, जो कि 7.5 डिवाइड बाई बेस्ट एस्टिमेटर एंड डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेटर से किस तरह से करना है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अक्सर बच्चे से करने में इसी पॉइंट पर आके गलती कर लेते हैं। 7.6 माइनस 7.5 इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस करना है, आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर आपने बेस्ट एस्टिमेटर की वैल्यू लिखनी है 0.48 है। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है, इसका थर्ड का ए पार्ट आपने देखा होगा इसी एक्सरसाइज का, थर्ड का ए पार्ट, उसमें मैंने वजह बताई है। 36 ये आ गया 1.25, ये आ गया 1.25। अब ये आ गई जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू। अब क्या करना है हमने, अब हमें कंक्लूजन निकालना है कि हमारे पास नतीजा क्या आया। एज हम लिखेंगे एज जी इज इक्वल टू 1.25, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का क्या, ये ग्रेटर देन है हमारे पास जो हमने डिसीजन रूल बनाया था यहाँ पर। क्या ये डिसीजन रूल अप्लाई हो रहा है, जी ग्रेटर देन है हमारे पास 1.645 से, नहीं ये ग्रेटर देन नहीं है। जिस तरह का आपने देखा 1.25 छोटा होता है 1.645 से, हम कहेंगे ये ग्रेटर देन नहीं है, बल्कि ये तो जी इज इक्वल टू 1.25 इज लेस देन 1.645, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन जो था वो गलत हो गया। इसलिए हम वी डू नॉट लिखेंगे, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, HA भी लिख सकते हैं, H1 भी। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।